तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। बुशरा बीबी अदालत पेश हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सलमान सफदर से मुकालमा, कहा आप इन केसेस को संजीदा लें। क्या आपको ट्रायल कोर्ट ने हर तारीख पर इस्तेस्ना दिया? आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की अपील मंजूर कर ली। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आदिल बाज़ई केस में हक़ायक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की? प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर बोले, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट के ज़ेर हिरासत अफराद को FIRs की नकूल नहीं दी गई। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। सातवें NFC अवार्ड से मालियाती ढांचा मस्ख हो गया, नजरसानी की ज़रूरत है। सेनेट कमेटी बराए ख़जाना को सेक्रेटरी ख़जाना की ब्रीफिंग। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा मालियाती अदम तवाज़ुन से मकामी और गैर मुल्की कर्ज दहिंदगान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गैर मुल्की कर्ज़ों पर 8% तक सूद देना पड़ रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वफ्द की पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान चीन में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा सज्जाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मसरूफियत से भरपूर दिन। मरियम नवाज का एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआहिदा किया। क्लासरूम में भी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। तुलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया अदालती इजाज़त के बगैर आरिफ अलवी के खिलाफ कोई कदम ना उठाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर ने कहा फैज़ हमीद के खिलाफ सियासत में हिस्सा लेने का मुकदमा अच्छी बात है। सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करिए, अच्छा इंसान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सेनेटर फैसल वाटा की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। फैसल वाटा ने कहा कि मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बहुत ताख़ीर हो गई, बानी PTI जेल से बाहर नहीं आएंगे।
इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सबने मिलकर चलना है। शरई असूलों पर मुरतब प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत के माली निज़ाम को शरई असूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। हुकूमत को सकूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। सिंध हुकूमत प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर किस्म की सहूलत देने के लिए तैयार है। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद इलाका है। हम 200 साल तक थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी सरमायाकारों को मदद की पेशकश की है। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली की कीमत में 27 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। सारिफीन को 40 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बालाई इलाकों में सर्दी खून जमाने लगी। वादी लीपा में रात से वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लेह में पारा -10, गोपस में -7 रिकॉर्ड। स्कर्दू, स्तोर, कलाम, कलात -6, ज़ियारत, बगरोट, चित्राल में -5, गिलगित, हुंजा, दीर, कोयटा, मालम जब्बा में -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। पेशावर में 1, लाहौर में 6 और कराची में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर बरकरार। शहर में पारा 10.9 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा फैसला। ज़िला कुरम में ग़िज़ाई बहरान ख़त्म करने का ऐलान। महकमा खुराक को हंगामी इक़दाम का हुक्म। ज़िला कुरम के लिए गंदम और आटे की फौरी सप्लाई की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, महकमा खुराक ज़िला कुरम में आटे की किल्लत दूर करे। नेतन्याहू गजा से शाम तक ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर गामजन है। इसराइली मीडिया ने पोल खोल दिया। इसराइली जारहत से शाम में फौजी और इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। सहूनी फौज के 2 रोज में लातादाद हमले। शामी बहरी जहाज़ों और असलहा साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। इसराइली अखबार के मुताबिक रूस ने इसराइली हमलों को शाम और इसराइल के दरमियान मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के मामलात से दूर रहने का फैसला। कहा कि शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए। रूस यूक्रेन मसला हल करना अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब शाम में बशार अल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। दुनिया गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खात्मे पर मुत्तफ़िक़। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। 158 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, 9 ने मुखालफत की, 13 गैर हाजिर रहे। दूसरी जानिब गजा इसराइली मुजालिम थम न सके। रफा में हमला, इमदादी ट्रकों की गजा मुंतकली में शरीक 15 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी भी हुए। बैतुलाहिया, नसीरात कैंप समेत रिहायशी इलाकों पर भी हमले। खातून सहाफ़ी समेत मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमला। अफगान वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद जाँ बहक। खलीलुर रहमान हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे।